हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम कक्षा 10 के गणित का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और डेली इसकी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, इसलिए कंटिन्यू आप इसको देखते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, तो बच्चा त्रिकोणमिति क्या है कि ये त्रिकोणमिति जो है गणित में ये आदिकाल से ही यूज हो रहा है। ठीक है, त्रिकोणमिति के नाम से ही पता है, त्रिकोणमिति के नाम से ही पता है ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन और मेट्री। ट्राई का मतलब होता है बच्चा तीन, और गॉन का मतलब होता है भुजा, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट यानी मापन। ठीक है, मतलब तीन भुजाओं का मापन। ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आदिकाल से ही इसका यूज हो रहा है। तो त्रिकोणमिति जो है एक विशेष प्रकार के त्रिभुज पर कार्य करता है। उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, त्रिकोण समकोण त्रिभुज। ठीक, तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं कि वह त्रिभुज जिसका एक आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है समकोण कहलाता है। जैसे एक त्रिभुज है, एक इसका एक आंतरिक कोण 90 डिग्री का है, तो यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में कुछ कुछ बातें हैं डिफाइन करने वाली, तो हम डिफाइन करते हैं। आप लोग भी ध्यान में रखिएगा कि बच्चा इसमें जो 90 डिग्री की सामने वाली जो भुजा है, इस भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। और कोई भी न्यून कोण ले, मतलब जो एक आप लोगों को सबको पता होगा कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग जो होता है और 180 डिग्री होता है। मतलब ए, कोण बी और कोण सी, तीनों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। ठीक, मतलब एक कोण अगर 90 हो गया तो दोनों कोण जो है वो 90 से छोटे होंगे। ठीक है, 90 से छोटे, अगर 90 से छोटे हैं, 0 से बड़े हैं, तो इन कोणों को हम कहते हैं न्यून कोण। ठीक, तो जो भी न्यून कोण लें, चाहे ए वाला चाहे बी वाला, तो न्यून कोण के सामने की भुजा, चाहे ए न्यून कोण लें या बी सी वाला ले, तो न्यून कोण के सामने की जो भुजा होती है, के सामने की जो भुजा होती है, उसको हम लंब कहते हैं। लंब मतलब अगर ये सी वाला न्यून कोण ले रहे हैं तो इसके सामने की ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, और एक बात और लिख दी है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा, सामने की भुजा ये आपका कर्ण है। ठीक, अब एक भुजा जो बच जाती है उस भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार। ठीक, जो भुजा बच जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, आधार। ठीक, बेस। ठीक, अब आधार। अब समकोण त्रिभुज पर एक बोधायन प्रमेय है जो बहुत ही फेमस है, जो इस पर हमेशा वर्क करता है, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। बोधायन प्रमेय या क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, दोनों एक ही है। पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय, ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग कि ये क्या है बच्चा कि कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का वर्ग जो है वो शेष दो भुजा यानी लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। लंब और आधार इसके योग के बराबर होता है इसका वर्ग। ठीक है, अगर लंब का स्क्वायर कर दें और आधार का स्क्वायर कर दें, दोनों को ऐड कर दें, तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस और बोधायन प्रमेय। ठीक है, तो इसको हमको बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि त्रिकोणमिति में धड़ल्ले से यूज होता है, और अगर पता रहता है तो क्वेश्चन गलत होने नहीं हो सकता, 1% चांस नहीं है कि गलत हो जाए। ठीक है, तो इसको हमें याद कर रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो बच्चों, इस समकोण त्रिभुज पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात डिफाइन होते हैं। जैसे एक त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, तीसरा है कोसिकेंट, और क्या है, सीकेंट और कोटेंजेंट। ठीक है, तो साइन क्या होता है कि कोण, अगर ये न्यून कोण लिए तो कोण ए का जो साइन है, तो कोण ए के सामने की भुजा ये बीसी, और बटे में कर्ण, कर्ण कितना है, एसी, तो ये साइन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बीसी बटा में एसी। मतलब बीसी क्या है, लंब, और बटे में क्या है, कर्ण। ठीक, इसका मतलब अब इसको जो साइन है ये थोड़ा लॉन्ग है, इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, साइन ए। इसका भी मतलब है कोण ए का साइन
कोण ए का साइन, इसको शॉर्ट में इस तरह लिख देंगे साइन ए। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा में AC, मतलब लंब बटे में कर्ण। ठीक है, ऐसे ही कोण ए का कोसाइन भी डिफाइन है। कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा क्या है, ये जो कोण एक से जुड़ी हुई भुजा है ये ए है, ये संलग्न भुजा है। कोण ए की संलग्न भुजा कौन है, AB। AB AB और कर्ण, कर्ण क्या है, AC, मतलब क्या है बच्चा, आधार और बटे में कर्ण। अब इसको भी हम शॉर्ट में लिखते हैं, तो इसको कोसाइन नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कॉस। और कोण ए का कॉस मतलब कॉस ए। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, AB और बटे में AC, मतलब आधार और बटे में कर्ण। ठीक है, अब कोण ए का जो टेंजेंट डिफाइन है वो क्या है, कोण ए के सामने की भुजा मतलब BC, कोण ए की संलग्न भुजा मतलब AB, मतलब AB सॉरी कोण ए के सामने की भुजा क्या है, BC बटे में AB, मतलब क्या है, लंब और बटे में आधार। ठीक है, अब क्या है कि इसको भी शॉर्ट में भी हम लिखते हैं, टेंजेंट को टेंजेंट नहीं लिखते हैं, टैन लिखते हैं। और कोण ए का है तो जिस कोण का भी टैन है, टेंजेंट है, उसको लिख देंगे और यहां लिखेंगे BC बटा में AB, मतलब लंब और बटे में आधार। ठीक है, ऐसे ही इसका कोण डिफाइन, त्रिकोणमितीय अनुपात डिफाइन है। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात 3 है, इसी के 3 अपोजिट, जस्ट अपोजिट है। क्या है, कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या है बच्चा, कि कर्ण, कर्ण कितना है, AC, और कोण ए की सामने की भुजा क्या है, लंब, लंब BC, मतलब जो ये साइन है वो क्या है, BC बटा AC है, और ये कोसिकेंट जो है वो AC बटा BC है, मतलब क्या है, कर्ण बटा में आधार है, सॉरी लंब है। ठीक, कर्ण बटा लंब, मतलब इसको भी शॉर्ट में लिखते हैं, तो कोसिकेंट नहीं लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं कोसेक, कोसेक। और कोण ए का है तो कोण ए लगा देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब, ये हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, शॉर्ट, हमें लॉन्ग वाला याद नहीं रखना है, तो शॉर्ट वाला याद रखना है, इसीलिए हम लोग, क्योंकि ज्यादातर हम लोग शॉर्ट ही यूज करते हैं, लॉन्ग नहीं यूज करते। तो सीकेंट क्या है, कोण ए का, तो ये सीकेंट को हम शॉर्ट में लिखते हैं बच्चा सेक, और कोण ए का है तो ए, और ये क्या होता है बच्चा, कर्ण, कर्ण कितना है, AC, और बटे में कोण ए की संलग्न भुजा वो है आपका आधार, आधार कौन सा है, AB, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार, मतलब जस्ट कोसाइन का उल्टा, कोसाइन का उल्टा जस्ट क्या है, सीकेंट। ये आधार बटा कर्ण है और ये क्या है, कर्ण बटा आधार है। ठीक है, तो इसका कोटेंजेंट देख लेते हैं। कोटेंजेंट को हम शॉर्ट में लिखते हैं कॉट, और कोण ए का कोटेंजेंट देखना है तो ये ए, कॉट ए। तो अब कोण ए की संलग्न भुजा क्या है, AB, और बटे में कोण ए के सामने की भुजा है BC, मतलब क्या है, ये आधार और बटा में लंब। ठीक है, अब क्या है कि ये थोड़ा अपने लोग को समझ तो गए हैं हम लोग, लेकिन क्या है, इनको याद करना है, बहुत जल्दी ही याद रहे कि ये भूले ना, तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक है इसका, तो उसको शॉर्ट ट्रिक से हम इसको याद रखेंगे। क्योंकि ये लॉन्ग जो दिया है इसको हमें याद करने में कठिनाई होती है, तो इसलिए इसका शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं कि बच्चा लंब है, लंब को हम लोग L से डिनोट करेंगे, और आधार को A से, और कर्ण को K से। ठीक है, तो इसका शॉर्ट जो हम लोग बनाते हैं शॉर्ट में याद करने के लिए, LAL, लाल, और बटे में हम लोग क्या कर देते हैं, इसके कक्का, ऊपर रखते हैं लाल, नीचे रखते हैं कक्का। ठीक है, अब इसको लाइन ऐसे बीच में ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर से अगर हम देखेंगे, ऊपर से हम अगर देखेंगे तो हमें साइन दिखेगा, और क्या दिखेगा, कॉस दिखेगा, और क्या दिखेगा, टेन। लेकिन अगर नीचे से हम लोग उसी एंगल का देखेंगे तो इसी का साइन का जस्ट उल्टा कोसिकेंट यानी कोसेक दिखेगा, और सीकेंट का सीकेंट दिखेगा मतलब सेक दिखेगा, और उसके बाद कोटेंजेंट दिखेगा मतलब कॉट दिखेगा। ठीक, जिसे किसी भी एंगल का, मतलब एंगल ए का अगर हमें साइन देखना है तो एंगल ए का साइन जो हो जाएगा, साइन क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और लंब हम लोग को याद ही कर लिए हैं कि लंब क्या होता है, जो भी न्यून कोण लेंगे उसी के सामने की भुजा और उसको लंब कहेंगे, और जो बच जाता है 90 डिग्री के सामने की भुजा को छोड़कर जो बच जाता है उसको हम आधार कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर से देखेंगे तो साइन बटा
साइन साइन का क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, और कॉस का क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, और टेन का हो जाएगा लंब बटा आधार। ऐसे नीचे से देखेंगे तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, सीकेंड का देखेंगे कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कॉट का देखेंगे तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, है ना। तो ऐसे ही याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए, आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। और तब तक लिए आप इसका रिवाइज करिए। धन्यवाद।